नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे। तो मेरे भाई क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि मेहनत कर तू डरता क्यों है, संघर्ष करने से बचता क्यों है, जान लगा दो या फिर जाने दो, कि जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच भंवर में फंसता क्यों है। तो मेरे भाई आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक। आपका क्वेश्चन बैंक चल रहा है सीरीज बाय सीरीज, है ना। तो मेरे भाई इसमें आपका जो कि क्वेश्चन बैंक में गणित चलेगा। गणित में भी आपका होगा 2017 का जो फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली, आप लोग के क्वेश्चन बैंक में भी प्रथम पाली अब जो कि मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊँगा द्वितीय, है ना, कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पूछा वो सब जो है कि आपके जो कि आपका बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू है ना, अभी जो हटा दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने फोटोज भी खींचा है, पेज का ले लिया हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए, हाँ फर्स्ट सीटिंग का है ये सब प्रश्न। ठीक है, चलिए मेरे भाई पहला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। कहता है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक। मेरे भाई यदि आप 2011 से मेरा वीडियोज देखते हुए 2017 में पहुँच गए हैं तो आपको पक्का अब अनुभव हो गया होगा कि किस कैटेगरी का जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि नहीं हुआ है तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं सारा चीज़ का जो है कि इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछेगा और एग्जाम में कौन कौन प्रश्न आ सकता है वो भी मैं बताऊँगा। बस आप शुरू से अंत तक बने रहे मेरे भाई, एग्जाम जब तक ना दे दे तब तक बने रहे मेरे भाई। आपको जो है कि बहुत आपको जो है कि फ़ायदा होगा। आप जितना सोचे नहीं उनसे ज़्यादा आपको जो है कि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप लेके जाओगे। तो विवेचक का मतलब था डी का मतलब था डिफरेंस। विवेचक पूछे, विवेचकर पूछे, है ना, तीन सभी का मतलब है डी या ठीक है, डी यानी डिफरेंस। तो मेरे भाई इसका निकालना डी, तो डी निकालने के लिए डिफरेंस बराबर फॉर्मूला हमने बताया था मेरे भाई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस का द्विघात समीकरण में इसका फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देता है, और ऑब्जेक्टिव इस पर आएगा, ये बात फिक्स कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो सब्जेक्टिव देगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन देगा फिक्स कीजिए। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका है जो मोस्ट VVI है। तो 4ac बैठाइए, पहला स्थान पे रहता है ए, दूसरा स्थान पे बी, तीसरा स्थान पे सी। तो बी क्या है दूसरे का स्थान पे, एक्स को छोड़ के, तो बी है -4। तो बोल सकते हैं -4 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ए का वैल्यू 2, एक्स को छोड़ के 2 इंटू सी का वैल्यू 3। चलिए हल कीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो हो जाएगा 24 में 16 गया तो -8। तो फटाक से आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर सी। बोलिए किसी को डाउट है, को कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए उसी प्रकार से ये वाला प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय संख्या ये बता दो। तो मेरे भाई परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो कि रूट के अंदर ना सड़े, उसको ताकत हो कि बाहर आ जाए ना। तो जो रूट से बाहर में रहेगा वो परिमेय होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो पाई क्या है, तो बोलेगा सर जी ये पाई तो रूट में है, ये नहीं, तो पाई तो आपका बाहरे में है, तो ये आपका जो है कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ये बोल दीजिए। तो मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि पाई जो है कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या हो नहीं सकता। हाँ, पाई का वैल्यू 22/7 देता है तब परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है, लेकिन पाई दिया तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो √7 तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 16 क्या बाहर निकलेगा, बोलेगा जी सर 16 का बाहर निकलेगा 4, 25 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 5 निकलेगा, यानी कि ये बाहर निकल गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, बाकी ये तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप जो कि अपना जो कि अंदाजा लगा करके फटाफट आंसर जो कि दे सकते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद में इतना के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, और अल्फा इंटू बीटा। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन तीन में से एक प्रश्न आपको फंसेगा एग्जाम में, ये फिक्स कर लीजिए, फिक्स मेरे भाई। 3 में एक प्रश्न फंसेगा, ऑब्जेक्टिव छूटेगा तो सब्जेक्टिव फंसेगा, सब्जेक्टिव छूटेगा तो ऑब्जेक्टिव फंसेगा, ये फिक्स कर लीजिए मेरे भाई। ये आप जैसे हो सके वैसे आप इसको माइंड में कैच कीजिए, शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको माइंड में कैच होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूलाज होता है मेरे भाई -b/a, और b आपका हमने पहले बोला शुरू में a रहता है, दूसरा नंबर पे b रहता है, तीसरा नंबर पे c रहता है। बस शर्त ये है कि x को छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो x को छोड़ेंगे तो b हो जाएगा -2, तो यहाँ -2 एक फार्मूला में माइनस हो गया, ठीक है। अपॉन a का वैल्यू बोले तो 1 के x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, तो एक नीचे में, तो -2 हो जाएगा +2, तो हो गया
फाइनली रूप से 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर दिखे, कहता है एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो अनवा पद क्या होगा। तो मेरे भाई हमने तो आपको पहले बताया था अनवा पद निकालना, तो ए एन बराबर निकालना, तो ए एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एक डी कम है ना, ए में एक कम। जब फार्मूला बता जैसे 10वां पद देता तो ए 10 बराबर नहीं लगा, तो ए प्लस एक डी कम 9D, तो वही है, एक देखिए यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें फार्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देखिए कहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले इसमें किंतु परंतु किसी को कोई नोचो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, तो देखिए 5 नंबर, कहते दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। मेरे भाई ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे दीजिएगा। हम बताते बताते मेरे भाई थक गया है, जुबान थक गया है कि जब जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछे और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ये हम थक गए हैं बताते बताते। ठीक है, तो अब पता चलना चाहिए, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है तो सबका स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई। कितना बात बताएंगे की चीज, सबका स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ज्यादा ताम झाम में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो फटाक से आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब ये सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे तो फिर आप उलझन में पड़िएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फटाफट कर सकते। चलिए इसका आंसर बोलिए। देखिए कहता है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P भी खींची गई है, यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी भी। हे मेरे भाई एक बात फिक्स कर लीजिए, इस कैटेगरी का प्रश्न एक प्रश्न फिक्स है, मोस्ट VVI कर लीजिए, आएगा तो आएगा, ये ब्रह्मा लकीर है, नहीं तो आप एग्जाम दीजिए और आइए। हाँ ये हम नहीं कहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव छोड़ेगा सब्जेक्टिव देगा, सब्जेक्टिव छोड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव देगा, ये फिक्स कर लीजिए मेरे भाई, आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइए, ये भी हमने बहुत सारा बताया। देखिए इसको सर्कल में ऐड कीजिए। ठीक है, सर्कल में ऐड कीजिए, क्या बोला समझिए पहले। किसी वृत्त के बाह्य में बिंदु एगो पी लीजिए, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचे, इस प्रकार से एक स्पर्श, जब भी स्पर्श रेखा खिंचाएगा तो वृत्त में टच होते हुए जाएगा, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दे। कहता पी ए, चलिए भाई पी ए ये पी बी खींची गई है, यदि कहता पी ए 8 है तो पी बी क्या, ये वाला पूछ दिया, तो मेरे भाई ये वाला आपका भी 8 होगा, दोनों बराबर होता है, तो राइट आंसर 8। एग्जाम में जब भी आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको इस प्रकार से फिगर बने और एक वैल्यू इसका दे दिया रहेगा, एक वैल्यू इसका दिया रहेगा, इसका छोड़ेगा, या फिर इसका देगा इसका किसी एक का छोड़ेगा तो सब्जेक्टिव में दे देगा। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान में रखना, ऐसा नहीं करिएगा कि सर जी आपने बोला ये दूसरा आगे, नहीं इसी कैटेगरी का आएगा, बस आपको परखना है कि ये वाला है, सर ने बोला और ये आया और हम बनाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला भी प्रश्न आप फिक्स कर लीजिए। हमने आपको पहले बोला 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर थीटा, और हमने आपको पहले बोला एक चीज याद रखिए, एक तीर से बहुत सारा निशान हम बना सकते हैं, बहुत सारा पंछी को मार सकते हैं, तो हमने बोला कि sec स्क्वायर थीटा, ये याद रखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब वो किसी भी कैटेगरी से पूछ देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ देगा ये 10 को ऑपर्टी ले गया प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये बोले यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूलाज आप निकाल सकते हैं उल्टा पुल्टी करके, तो यही वाला याद रखे, जो पूछेगा फटाक से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हालांकि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था इस पे। अब देखिए ये वाला प्रश्न मेरे इस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने क्या बोला था, क्या बोला इसमें कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रयत्ता होगी, तो मेरे भाई हमने आपको डायरेक्ट बोला था कि इसमें दिमाग नहीं लगना, क्योंकि सिक्का में टोटल 2 ही परिणाम होता है, एक तो हो सकता है हेड, एक हो सकता है टेन, टोटल 2 परिणाम होता है, तो टोटल 2 ऊपर में लिखा गया, एक के सिक्का उछल रहा है तो एक के ऊपर में रहबे करेगा, तो हो जाएगा 1/2, हमेशा 1/2, बिना हल किए 1/2, जब भी एक सिक्का उछाले 1/2, एक सिक्का उछाले 1/2 आंसर मारना आपको, है ना। क्यों मेरे भाई, प्रायिकता क्या कहता है, प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला, अब देखिए मान लो तो पता नहीं, ये तो पता है कि एग्जाम जब भी हम देते हैं तो जब 100 नंबर का देते हैं तो 100 नीचे रखते हैं और जो आता है वो ऊपर लिखते हैं। जब मान लेते हैं कि आपका 60 नंबर, तो 60 ऊपर में रखते हैं 100 नीचे, यानी कि संभव भाई, संभव कितना आया 60, तो संभव घटना बटे कुल घटना, कुल कितना 100 में 60 आया, तो 60 ऊपर 100 नीचे। ये नहीं भी याद है तो क्या दिक्कत है ना, हमने क्या बोला एक सिक्का उछालेगा तो 1/2 आंसर लिखिए ना, इसमें कोई दिक्कत है ना। ऑब्जेक्टिव में एक सिक्का उछालेगा, ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव नहीं ना है तो 2-3 सिक्का उछाल के दे देगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा, समझिए। ये देखिए 9 नंबर, कहते इतना का बहुलक होगा। चलिए ठीक है, बहुलक पूछ देगा, तो बहुलक भी एक आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
ये बहुलक भी इंपॉर्टेंट है, बहुलक पर भी एक प्रश्न आपका आएगा, ध्यान में रखना, तो इसको भी अच्छी प्रकार से सीख लीजिए क्योंकि बहुत ईजी है मेरे भाई, जो कमजोर से कमजोर भी है ना उसको भी पता होना चाहिए बहुलक, क्योंकि जी बहु का मतलब बहुत सारा, लक यानी वही आंसर होगा। तो बहुत सारा दिया 3 है, 2 गो है, बाकी कोई 2 गो नहीं, तो 3 ज्यादा है तो 3 आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर देखिए, कहता है कि बिंदु इतना तक बीच की दूरी, हाँ मेरे भाई ये आप फिक्स कीजिए, ये वाला भी आपका जो कि आएगा मेरे भाई एग्जाम में आपका आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर पे के भी आ सकता है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए VVI कर लीजिए, दोनों में से एक प्रश्न आपको एक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखना। तो मिलेगा तो दबोच देना है, तो दूरी सूत्र पता कर लेना क्या आता है, तो दूरी सूत्र मैं लिख देता हूँ कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 लिखने दीजिए मेरे भाई, y2 - y1 का स्क्वायर हो गया काम तमाम। बैठाइए, तो पहला घर है तो सबको पहला होगा, तो एगो होगा x1 एगो होगा y1, दूसरा का घर में x2 y2 हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट बोले तो x2 की बात करें तो x2 - 5 है, ठीक है, माइनस x1 की बात करें तो -1 है, एक माइनस है तो एक माइनस इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दे प्लस। y2 की बात करें तो y2 देखिए 7 है, तो हमने बोला 7 - y1 की बात करें तो 3 है, तो 3 दे दे, सभी पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा सूत्र में, ठीक है। तो -5 में से +1 घट जाए तो -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर बोलेगा तो 16, अब माइनस रे या प्लस रे स्क्वायर करेगा तो प्लस से आएगा, ये भी ध्यान में रखना। 7 में 3 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, इन सभी को टोपी पहना दीजिए। अब 16 32 होता है, 32 को हम 16 गुना 2 बोल सकते हैं, ये भी टोपी पहन लेगा, 16 का बाहर आ जाएगा 4, अब बाकी बात 2 सरेगा अंदर में, तो 4√2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए मेरे विदाउट ऑप्शन, क्योंकि 2017 में भी विदाउट आंसर है मेरे भाई, कोई ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं, लेकिन अब जो पूछेगा ऑप्शन देगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 है, एक ऐसा यही 2 एकलौता अभाज्य संख्या है जो कि सम है जो सम है, बाकी सब सम नहीं है, ध्यान में रखना, ये एक बात ध्यान में रखना। अभाज्य संख्या बोले सब छोटका अभाज्य संख्या जो 2 है, ये एकलौता अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी कोई सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर की बात करें तो क्या कहता है, कहता y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो x नियामक 0 होगा, x नियामक क्या होगा मेरे भाई 0 होगा, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा, क्या होता है मेरे भाई साइन थीटा, बिल्कुल राइट जवाब मेरे भाई साइन थीटा होता है, तो फटाफट आंसर बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा ना, 13 बताए 14, ये 13 14 ये क्या मेरे भाई 14 बताए ना, 14 बताए, ठीक है 15वां नंबर होगा। तो ये देखिए ये भी आपके लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कीजिए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आएगा, इस कैटेगरी का आएगा, ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि हूबहू आएगा, इस कैटेगरी का आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि 0.23 पर रेकरिंग, तो मेरे भाई 23 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे देखिए जितना पर रेकरिंग नीचे में उतना 9 बट्टा, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे में 9 बट्टा का चिन्ह लगा दीजिए, तो हो गया 23/99, कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे, हो गया 23/99, पूरा फास्ट बनाइएगा मेरे भाई, समय से पहले एग्जाम हॉल में टेस्ट देकर बैठ जाइएगा एग्जाम, और नंबर भी फुल में फुल आएगा, अच्छा खासा आएगा मेरे भाई। कहता किसी वृत्त के छड़ों है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होते, कहता कोई वृत्त का कोई एक छोर ले लीजिए ना, उस पर जो कि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, तो मेरे भाई चलिए मैं वृत्त बना करके आपको दिखाता हूँ, ये हो गया वृत्त। अब कोई वृत्त का छोर मतलब किनारा ले लीजिए, मान लेते इधर किनारा लीजिएगा तो यहाँ से इस प्रकार से खिंचाएगा, है ना, फिर इसका किनारा इस साइड में हो जाएगा, है ना, इस साइड से देखेंगे तो इधर किनारा आएगा, इस साइड से देखेंगे इधर, यानी कि हर एंगल से समांतर जा रहा है, क्या जा रहा है समांतर, तो आपका राइट आंसर समांतर हो जाएगा, समांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाफट जवाब दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 17वां नंबर का जवाब दीजिए मेरे भाई। कहता किसी वृत्त का क्षेत्रफल यदि 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास होगा, है मेरे भाई, जब भी क्षेत्रफल हो तो ये वर्ग सेमी देवे करेगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्षेत्रफल हम लोग को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, क्या होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, प्रश्न कहता है 49 पाई होता है, दोनों में होने लगा झगड़ा, हाँ ना, हम लोग जानते हैं पाई स्क्वायर, प्रश्न कहता है 49 पाई, है मेरे भाई, ये जो 49 पाई लाया है ना, ये भी इसी सब सूत्र को हल करके लाया, ठीक है, इसलिए दोनों बैलेंस हो जाएगा, झगड़ा मत कीजिए, बैलेंस कर दीजिए दोनों को मेरे भाई, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ही है इसलिए बैलेंस हो गया। अब पाइया से पाइया खत्म, स्क्वायर जाएगा, ऊपर में तो रूठवा हो जाएगा ना, रूठ जाएगा मेरे भाई, तो रूठ जाएगा तो इसको दीजिए चमेटा,
बाहर निकालिए 7 निकलेगा, पकड़ के खींच के बाहर निकालिए 7 आएगा, यानी कि 7 क्या होगा 7, ठीक है, राइट आंसर 7 ना। कहता प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। मेरे भाई प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ये भी आप जो है कि VVIA में रख लीजिए, क्या मेरे भाई VVIA में रख लीजिए, VVIA में इसको भी रख लीजिए मेरे भाई, ध्यान में रखें, ये 2024 में जो एग्जाम दीजिएगा उसके लिए VVIA में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम मतलब शुरू से आइएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और हमने बताया कि जब डिफरेंस समान हो तो बीच वाला माध्य होगा, तो 1 फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, यानी बच गया बीच में 3, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 19वां नंबर, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 65 डिग्री बराबर ए, साइन 65 डिग्री बराबर ए और कोस 65 डिग्री बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका कहने का मकसद ये हुआ कि मेरे भाई कि ये जो ए वाला साइन 65 डिग्री बराबर है और यहाँ पूछ दे ए स्क्वायर, तो यानी ये पूछ देगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, अब प्लस बी के स्थान पे बोला कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 65 डिग्री इसके बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूलाज है, तो फटाक से आंसर बोल दिए 1, क्योंकि 65 सेम है इसलिए 1। चलिए ये लास्ट प्रश्न है मेरे भाई 2017 का फर्स्ट सीटिंग का लास्ट प्रश्न, फटाफट इसका जवाब दीजिए। कहता क्या प्रायिकता का अधिकतम मान डॉट 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 होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता पढ़े लास्ट चैप्टर 15वां नंबर चैप्टर, ठीक है। तो अधिकतम मान 1 से ज्यादा आएगा तो प्रायिकता ही नहीं कहलाएगा, गलती से 1.1 भी आएगा ना प्रायिकता नहीं होगा। हाँ 1 से छोटा आ जाए 0.1 0.2 कुछ भी आ जाए प्रायिकता कहलाएगा, माइनस में आएगा तो प्रायिकता नहीं कहलाएगा, ये भी बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो आपका प्रायिकता का अधिकतम मान क्या था 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो राइट आंसर 1, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया। मेरे भाई लर्न यदि हो गया है, अगर कुछ सीखने के लिए मिला इस क्लास से, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दे, बिना लाइक के मत जाइए मेरे भाई। हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत पावरफुल होने वाला है इस बार एग्जाम जो आने वाला है, ठीक है। और मेरे भाई हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना पावरफुल रहा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।